हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के महत्वपूर्ण जरूरी है। ठीक है दोस्तों, भारत से संबंधित टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे देश से संबंधित टोटल 30 प्रश्न देखेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो इसमें मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। वही बात करें जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य है दोस्तों बताइएगा। तो भारत में टोटल 28 राज्य है। टोटल 28 राज्य के साथ ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, 28 राज्य है। ठीक है दोस्तों, आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंची मीनार जो है आपका कुतुब मीनार है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका चेनानी नैसारी सुरंग हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग हो जाएगा, जो कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है कब स्थापित किया था दोस्तों? तो 1916 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों? तो भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मुंबई में किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में किया गया था। कब किया गया था कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मुंबई में कब किया गया था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो थी वह बछेंद्री पाल थी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो थी आपका किरण बेदी थी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो था वो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल आपका राकेश शर्मा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? तो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन बी का साथ हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन था? भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो पूरा वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत का वह कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर का कटोरा कहने जाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों भारत का शक्कर कहे जाने वाला राज्य। ठीक है दोस्तों, यानी डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह नादी घाटी जिसे भारत का रूर कहा के नाम से पुकारा जाता है, वह कौन सा नदी घाटी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो बताइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा दामोदर नदी घाटी के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? भारत सबसे लंबा स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ बनाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों। भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से सीमा बनाता है? भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से सीमा बनाता है दोस्तों? तो बिल्कुल 9 राज्य ऐसा है जो तट रेखा से सीमा बनाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है हिमालय है। कौन सा है? हिमालय। ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे आंसर, सटीक आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तरी सीमा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, जो कि 30 नंबर है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल कर्नाटक है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखे हैं टोटल 30 प्रश्न जो कि भारत से संबंधित था, हमारे देश से संबंधित था। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।